कैपिटल गेन में लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1037 एंड 1043। 1043 में पढ़े थे कि अगर रिवर्स मॉर्टगेज है तो सीनियर सिटीज़न को जो लोन मिल रहा है लमसम या एन्युटी वो उसके हैंड्स में एग्जेम्प्ट है। और 1037 में पढ़े थे कि इंडिविजुअल या एचयूएफ एक अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जिसको कि एटलीस्ट वो 2 साल इस्तेमाल कर रहा हो एग्रीकल्चर के लिए, उसका कंपलसरी एक्विजिशन होता है बाय द गवर्नमेंट, तो वहाँ पर होने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर कंपनसेशन मिलने का डेट 1/4/2004 या उसके बाद। ध्यान दोगे कि 1037 एंड 1043 में एग्जेम्पशन पाने के लिए इन लोगों को कहीं कुछ इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, बस ये ट्रांजैक्शन होगा तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। आज जो हम लोग अब पढ़ेंगे सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन कैपिटल गेन हेड से, इन सारे एग्जेम्पशंस के लिए एसएससी को कहीं कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं 54 के पहला सेक्शन से। 54 में जितना हम लोग को पढ़ना है 54, 54B, 54D, 54EC एंड 54F, इन पांचों में हमारे पढ़ने का जो तरीका है ना वो एक जैसा चलेगा। फर्स्ट वाले में सिर्फ अगर हम लोग ध्यान दे दिए तो बाकी सारा खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिए और समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहला चीज़, सेक्शन 54 एप्लीकेबल ऑन, किस पर एप्लीकेबल है? तो भैया ये एप्लीकेबल है इंडिविजुअल और एचयूएफ को। दूसरा, टाइप ऑफ कैपिटल गेन, कौन सा कैपिटल गेन इसमें एग्जेम्प्ट होगा बताइए? 54 के हर एक सेक्शन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो एग्जेम्प्ट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहाँ कहाँ एग्जेम्प्ट है? पहला छोड़ के बाकी दो, यानी 54B और D। तो 54 में किस प्रकार का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हर एक सेक्शन 54 वाले ग्रुप का उसका पढ़ने का तरीका यही होगा, किस पर एप्लीकेबल है, किस टाइप का गेन एग्जेम्प्ट है, क्या हम बेच रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितने साल में इन्वेस्ट करना है, कितना एग्जेम्प्ट है, और एडिशनल पॉइंट्स ध्यान देके चलो। एप्लीकेबल ऑन कौन से एसएससी पे? इंडिविजुअल और एचयूएफ, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन, कौन सा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एसेट ट्रांसफर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो कोई एसेट ट्रांसफर हो रहा होगा ना? बोला हाँ। एसेट ट्रांसफर क्या है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, वर्ड ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफर होने वाला एसेट रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है, मतलब इस हाउस प्रॉपर्टी का इनकम उस इंडिविजुअल या एचयूएफ के हैंड्स में कहाँ एसेस होता होगा? तो इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। राम के पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी 1, हाउस प्रॉपर्टी 2। हाउस प्रॉपर्टी 1 को इसने सेल्फ ऑक्युपाई कर रखा है, ये कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। और हाउस प्रॉपर्टी 2 में राम का बिजनेस चल रहा है, तो क्या इस हाउस प्रॉपर्टी 2 का इनकम राम के हैंड्स में इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी जा रहा होगा? नहीं, ये कहाँ जा रहा होगा? पीजीबीपी में। यहाँ पर एसेट जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो कौन सा एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कौन ट्रांसफ़र कर रहा है? इंडिविजुअल या एचयूएफ? ठीक है भैया। तो इंडिविजुअल या एचयूएफ अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है और उसमें उसको हो जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वो 54 सेक्शन के सहायता से उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन पा सकता है। क्या कहे थे? सेक्शन 10 वाले ग्रुप में एग्जेम्पशन पाने के लिए आपको कहीं इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट पैरामाउंट हो जाता है, यानी 54 वाले सेक्शन के एग्जेम्पशन पाने के लिए एसएससी को कहीं कुछ इन्वेस्ट करना होगा। तो अगला क्वेश्चन आता है, एसेट टू बी परचेज्ड,
किस एसेट को हमको परचेज करना होगा 54 के एग्जेम्पशन को पाने के लिए? बोला रेसिडेंशियल हाउस एक्सक्यूज मी, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या तो परचेज कर लो या कंस्ट्रक्ट कर लो। आराम चलते हैं, जो टाइम है वो 54 में ही है, इसके बाद में तो अपने ही आंसर बोलोगे तुम लोग। 54 सेक्शन किस पर एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल और एचयूएफ। 54 सेक्शन में कौन सा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 54 सेक्शन में जो एसेट ट्रांसफर हो रहा है वो कौन सा एसेट है? तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या चीज़ में हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा? बोला एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को या तो परचेज कर लो या कंस्ट्रक्ट कर लो। यानी 54 के एग्जेम्पशन को पाने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है? तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में। बोला कितना दिन का हमको टाइम है, कब तक हम कर सकते हैं? तो ध्यान देना, ये है मेरा ट्रांसफ़र डेट। ट्रांसफ़र डेट किसका? बोला जिस रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचे हैं। बोला इससे 1 साल पहले और इससे 2 साल के अंदर या तो रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर लो एंड और यहाँ से 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर लो। तो चलिए हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप लोग आंसर बोलिएगा। 54 में कैपिटल गेन कौन सा एग्जेम्प्ट है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 54 कैसे एसएससी पर एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल एचयूएफ। 54 में जो एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है वो कौन सा एसेट है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। 54 में जो हमको ख़रीदना है, जिसमें इन्वेस्ट करना है, वो कौन सा एसेट है? बोला रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कब तक खरीद लेना है? बोला जो बेचे हो उसके बेचने से 1 साल पहले या 2 साल के अंदर परचेज कर लो, जिस दिन बेचे हो उससे 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर लो। बीच में क्या है? एंड और। बीच में क्या है? एंड और। परचेज भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, परचेज करके कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं। यानी एक मकान परचेज कर लिए या एक मकान कंस्ट्रक्ट कर लिए, एक मकान परचेज किए उसके ऊपर और कंस्ट्रक्ट कर लिए, या 2 मकान। ये 2 वाला का बताएंगे अभी, ठीक है ना, कि क्या एक परचेज और एक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? बोला हाँ कर सकते हैं, इसीलिए एंड और दिया हुआ है। दोनों काम कर सकते हैं या कोई एक काम कर सकते हैं। ये 2 वाला के लिए थोड़ा सा रुकिए, ठंड रखिए। 54 किस एसएससी पर एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल एचयूएफ। एसेट क्या ट्रांसफ़र हो रहा है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कैपिटल गेन कौन सा एग्जेम्प्ट होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या करना है? बोला या तो ख़रीद लो या बना लो। क्या खरीद लें या क्या बना लें? बोले खरीदना या बनाना चाहते हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को या तो परचेज कर लो या कंस्ट्रक्ट कर लो। कितना दिन का टाइम दिए हो भाई? बोला कि ट्रांसफ़र डेट से 1 साल पहले या ट्रांसफ़र डेट से 2 साल के अंदर या ट्रांसफ़र डेट से 3 साल के अंदर। हम कंस्ट्रक्शन इस डेट के पहले भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्ट होकर तैयार हो जाना चाहिए इस 3 साल में, ठीक है ना। बोला ट्रांसफ़र डेट से 1 साल पहले या ट्रांसफ़र डेट से 2 साल के अंदर परचेज कर लो, ट्रांसफ़र डेट से 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर लो। बोला कितना हाउस हम परचेज और कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? बोला कि अगर कैपिटल गेन ग्रेटर देन 2 करोड़ है तो ओनली 1 RHP, एक, और कैपिटल गेन्स अगर लेस देन और इक्वल्स टू 2 करोड़ है तो 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। फिर से चलते हैं। 54 किस पर एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल एचयूएफ। क्या गेन एग्जेम्प्ट है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कौन सा एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। नया जो एसेट में इन्वेस्ट करना है वो कौन सा एसेट हो सकता है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। 1 कि 2? बोला अगर तुम्हारा कैपिटल गेन 2 करोड़ से ऊपर है तो सिर्फ 1, और अगर तुम्हारा कैपिटल गेन 2 करोड़ या उससे कम है तो 2। बोला कितना दिन का हमको टाइम दिए हो? ट्रांसफ़र डेट से 1 साल पहले 2 साल आगे परचेज कर लो, या ट्रांसफ़र डेट से 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर लो। बोला ठीक है। कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट, कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा? बोला कि गेन और इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लेस।
मान लीजिए मेरा गेन है 5 रुपया, हमने इन्वेस्ट कर दिया है 7 रुपया। गेन और इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लेस, 5 रुपया एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मेरा गेन है 5 रुपया, इन्वेस्टमेंट है 2 रुपया। गेन और इन्वेस्टमेंट विच एवर इज लेस विल बी एग्जेम्प्ट, 2 रुपया एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देखो हर नया पॉइंट ऐड करने के बाद हम लोग ऊपर से चल रहे हैं ताकि माइंड में रहे। 54 किस एसएससी पर एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल एचयूएफ। कैपिटल गेन कौन सा एग्जेम्प्ट है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एसेट ट्रांसफर क्या हो रहा है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। हमको इन्वेस्ट क्या चीज़ में करना है? बोला रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, या तो परचेज कर लो या कंस्ट्रक्ट। बोला कितना परचेज कितना कंस्ट्रक्ट? बोला 2 करोड़ से ऊपर है तो 1 मकान, 2 करोड़ या उससे कम है तो 2 मकान। ठीक है, कितना दिन तक हम ये काम कर सकते हैं? बोला ट्रांसफ़र डेट से 1 साल पहले या ट्रांसफ़र डेट से 2 साल आगे इसमें परचेज कर लो, या ट्रांसफ़र डेट से 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर लो। क्लियर? बोला ठीक है, हमने परचेज कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया, कितना हमको माफ़ी दोगे? बोला अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन दोनों में जो कम है दैट शैल बी एग्जेम्प्टेड। अमाउंट इन्वेस्टेड एंड कैपिटल गेन विच एवर इज लेस शैल बी एग्जेम्प्टेड। पहले इतना पढ़ लेते हैं, फिर कुछ कुछ और है इजी, माइंड में रखने का खाली बात है। आइए जरा, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 54। एग्जेम्पशन अवेलेबल टू इंडिविजुअल एचयूएफ। किसको माफ़ी है? इंडिविजुअल और एचयूएफ को। टाइप ऑफ गेन एग्जेम्प्टेड, कौन सा गेन एग्जेम्प्ट है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या बेच रहे थे तो समझ में आ रहा है। एसेट ट्रांसफ़र, किसको ट्रांसफ़र करना है? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो एक हाउस, 1 रेसिडेंशियल हाउस मस्ट बी परचेज्ड 1 year बिफोर और 2 year आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, और इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी विदिन 3 years आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। ये एंड और कब लगेगा? जब आप कितना खरीद सकते हैं? 2। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज़्यादा है तो या तो आप खरीद सकेंगे या कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। खरीदने का टाइम 1 साल 2 साल, कंस्ट्रक्ट करने का टाइम ट्रांसफर डेट से 3 साल। लेकिन अगर आपका 2 करोड़ या उससे कम का है कैपिटल गेन, तो आप 2 मकान खरीद, 2 मकान कंस्ट्रक्ट, 1 मकान खरीद 1 मकान कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। टाइम तो उतना ही है। वेयर द LTCG इज लेस देन और इक्वल्स टू 2 crores, the SSC may at his option purchase 2 residential house 1 year before or 2 year after the date of transfer, or in the construction of a 2 residential house property within 3 years after the date of transfer। इसके बगल में लिखिए नोट, और नोट लिखिए, और he may purchase 1 house property, he may purchase 1 house property and construct another house property। ठीक है, चलिए। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस विच एवर इज लेस। कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस क्या हो गया? अमाउंट इन्वेस्टेड, ध्यान दीजिए। 54 किस पर एप्लीकेबल है? बोलिए, इंडिविजुअल या एचयूएफ पे। कैपिटल गेन कौन सा ट्रांसफ़र हो रहा है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कैपिटल गेन, तो कैपिटल एसेट कौन सा ट्रांसफ़र हो रहा है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कैपिटल गेन कौन सा एग्जेम्प्ट है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कहाँ इन्वेस्ट करना है? बोला मकान के खरीद में या मकान के कंस्ट्रक्शन में। बोला दोनों भी कर सकते हैं। बोला हाँ। कितना मकान खरीद, कितना मकान कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? बोला कि अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ पार कर गया तो आप एक ही मकान या तो खरीद सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।
लेकिन एक मकान खरीद करके उसके ऊपर एक मकान और बना सकते हैं। ये आप लूपहोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। बोला कि अगर 2 करोड़ से या 2 करोड़ के बराबर है कैपिटल गेन, तो बोला आपके पास ऑप्शन है 2 मकान खरीद लीजिए, 2 मकान कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, या 1 मकान खरीद लीजिए, 1 मकान कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। कैपिटल गेन कितना एग्जेम्प्ट होगा? बोला भैया जितना इन्वेस्ट किए हो और कैपिटल गेन जो है उन दोनों में जो कम है वो पूरा माफ़ हो जाएगा। अमाउंट इन्वेस्टेड एंड कैपिटल गेन विचर इज लेस शैल बी एग्जेम्प्टेड। अब जरा एक चीज़ समझिए, टेक्निकलिटी। ये है हमारा प्रीवियस ईयर, ये है हमारा असेसमेंट ईयर, ठीक है। प्रीवियस ईयर में कमाए गए इनकम का हिसाब किताब हम असेसमेंट ईयर में देते हैं। ये है मेरा ड्यू डेट, ड्यू डेट तक हमको रिटर्न फाइल कर देना होता। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया, ठीक है। अब हमको ये ट्रांसफ़र डेट से कितना दिन का टाइम दे दिए हैं, 2 साल 3 साल आगे तक आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन हिसाब तो हमको यहीं दे देना है ड्यू डेट तक प्रीवियस ईयर का। तो कहता है कि सिंस हमने आपको टाइम दिया है 2 साल और आगे तक परचेज़ करने के लिए और 3 साल आगे तक कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो अगर आप ड्यू डेट तक परचेज़ और कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए तो क्या कीजिए कि एक कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट होता है, बैंक में खुलता है कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम के तहत। बोला कि इस कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में पैसा जमा कर दीजिए ताकि आप 2 साल और ये 3 साल तक वो मकान परचेज या कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। इसमें जो पैसा आप जमा कीजिएगा माना जाएगा कि आपने उसका यूटिलाइजेशन कर लिया इस पर्पस के लिए जिस पर्पस के लिए आपको कहा गया था। बोला इसमें कब तक हम जमा कर सकते हैं? तो बोला बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, यानी रिटर्न फाइल करने के पहले तक आप कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, 22-23 की किसी डेट को हमने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया। अब ये 22-23 में मान लीजिए कि हम से 31 दिसंबर 2022 को एक मकान ट्रांसफ़र किए, तो 31 दिसंबर 2022 से तुम हमको टाइम कितना दिए हुए हो परचेज़ करने के लिए? 2 साल। 31 दिसंबर 2023, 31 दिसंबर 2024। और अगर कंस्ट्रक्ट करने जाएं तो 31 दिसंबर 2025 तक हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 साल और 3 साल आगे का तुम हमको टाइम दिए हो। लेकिन 22-23 में 31 दिसंबर को जो हम बेचे हैं, 23-24 के असेसमेंट ईयर में हमको ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल करना है, तो क्या हम टैक्स दे दें? बोला नहीं। अगर आप खरीद या कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए हैं तो आप कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में, जो कि सरकार के द्वारा चलाया गया कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम होता है, गवर्नमेंट ने ऐसा स्कीम बना रखा है, बोला इसमें जाके आप पैसा जमा कर दीजिए। इसमें पैसा कब तक जमा कीजिएगा? ड्यू डेट के पहले तक। अगर ड्यू डेट के पहले तक आपने पैसा जमा कर दिया है तो बोला ठीक है, ड्यू डेट के पहले तक अगर आपने पैसा जमा कर दिया है तो माना जाएगा कि आप इस पैसे का इस्तेमाल किसी पर्पस के लिए कीजिएगा। तो मान लो ऐसा चलते हैं, हम यहाँ पर एक मकान बेचे, उसके 2 दिन बाद एक ज़मीन खरीद लिए 5 रुपये में, और अभी हम उस पर कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए हैं, तो ड्यू डेट के पहले हम 5 रुपया और जमा कर दिए जाके कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना माना जाएगा? बोला 5 रुपये का जो आप ज़मीन खरीदे और 5 रुपया जो डिपॉजिट स्कीम में जमा किए हैं, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड हो जाएगा 10। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर नहीं यूज़ किया, वो पढ़ेंगे एडिशनल पॉइंट में, धीरे धीरे चलते हैं। पहला 54 सेक्शन किस पर एप्लीकेबल है? बोला इंडिविजुअल HUF। एसेट कौन सा ट्रांसफ़र कर रहा है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। कैपिटल गेन कौन सा एग्जाम्प्ट लेगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है? बोला या तो समय रहते आप परचेज़ कर लीजिए या समय रहते कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। बोला कि समय रहते मतलब ट्रांसफ़र डेट से 1 साल पहले और ट्रांसफ़र डेट से 2 साल के अंदर परचेज़ और ट्रांसफ़र डेट से 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट। बोला कितना मकान हम कर सकते हैं परचेज़ कंस्ट्रक्ट? बोला 2 करोड़ से ऊपर है इनकम कैपिटल गेन 1, 2 करोड़ या उससे कम है तो 2।
बोला यार टाइम तो दे दियो 2 साल 3 साल, रिटर्न तो अगले साल जमा करोगे। बोला ठीक है ना, जाके कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा कर दो। कब तक? ड्यू डेट के पहले तक। ठीक है, तुम जो जमा करोगे माना जाएगा कि तुमने परचेज और कंस्ट्रक्शन में उसका इस्तेमाल किया है। बोला ठीक है। बोला कि कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा? बोला जो कैपिटल गेन है और अमाउंट इन्वेस्टेड दोनों में जो कम है वो तुम्हारा माफ हो जाएगा। क्लियर है? आइए, amount to be deposited into in capital gain account before due date of filing of return। अंडरलाइन कीजिए, कैपिटल गेन अकाउंट बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है, एडिशनल पॉइंट छोड़िए, आइए जरा क्वेश्चन में देखिए क्या है। मोहन ओन्स अ रेजिडेंशियल हाउस विच वॉज परचेज्ड बाय हिम इन 1995। एसएससी का नाम क्या है? मोहन। क्या ओन करता है? रेजिडेंशियल हाउस। मोहन एक इंडिविजुअल है। परचेज्ड बाय हिम इन 1995। 1995 क्या हो गया? 1/4/2001 के पहले है ना, 1/4/2001 के पहले। तो क्या है ऑप्शन मोहन के पास कि कॉस्ट और 1/4/2001 का फेयर मार्केट वैल्यू विच इज हायर, चुनेगा कि नहीं चुनेगा? बोला एकदम चुनेगा। चुनेगा कि नहीं चुनेगा? एकदम चुनेगा। बोला ठीक है भाई, चुन लेगा। बोला कि क्या कह रहा है आगे? दिस हाउस इज सोल्ड बाय हिम ऑन 16/7/2022। कितना तारीख को बेचा? 16/7/2022। कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा कि शॉर्ट टर्म? 1995 से एसेट खरीदा है, 2022 में बेच रहा है, एकदम ही लॉन्ग टर्म होगा। क्यों? क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म कितना महीना पे होता है? 36, 24, 12। बोला सर 24 वाला। कितना में बेच दिए भाई साहब? 35 लाख में। द ब्रोकरेज एंड अदर एक्सपेंसेस ऑन द ट्रांसफर वर 40,000। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कितना है? 40,000। द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम इज 31/7/2023। ये ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने का। क्यों दे रहा है ये ड्यू डेट? बोला कि अगर ड्यू डेट तक मकान परचेज और कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते हो नया, तो जाके कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा कर दो। उसमें जमा किया गया पैसा माना जाएगा कि तुमने कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर लिया या परचेज में इस्तेमाल कर लिया। कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24 इन द फॉलोइंग सिचुएशन। पहला, ही इन्वेस्ट ₹7 लाख फॉर परचेज ऑफ अ न्यू हाउस ऑन 14/5/2023। चलिए जरा इसका टाइमलाइन समझते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। मोहन जी ने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी कब परचेज किया? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया कब? 1995 में। कितना रुपया में? 2,40,000 में। एक 4/2001 को इसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है? 7 लाख। ठीक है। कब बेचा? 16/7/2022 को ट्रांसफ़र किया। कितना में? 35 लाख। ठीक है। ब्रोकरेज और अदर एक्सपेंस है 40,000। ठीक है। 54 छोड़ दो। सबसे पहले ये बताओ
कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कौन से साल में होगा, किस साल ट्रांसफर कर रहा है, 16/7/2022 यानी 22-23। असेसमेंट डे क्या हो जाएगा, 23-24। लॉन्ग टर्म गेन होगा कि शॉर्ट टर्म गेन होगा, लॉन्ग टर्म गेन होगा। लॉन्ग टर्म गेन कैसे निकलेगा बताओ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन FVC 35 लाख में से सबसे पहले क्या कटेगा, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र 40,000, तो क्या आ जाएगा आपका नेट सेल कंसिडरेशन। नेट सेल कंसिडरेशन से लेस घटेगा क्या, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र घटाने के बाद क्या घटेगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट और FMV विच वॉज हायर इंटू CII ऑफ द डे ऑफ ट्रांसफ़र। 22-23 का CII क्या है 331 डिवाइडेड बाई मंथ तो है CII कौन से साल का लेने का, 95-96 का ले सकते हैं, नहीं तो बचेगा कौन 2001-2 100। कैपिटल गेन कंप्यूट कर लेंगे। 54 के एग्जेम्पशन को पाने के लिए हमारे पास क्या है ऑप्शन, ट्रांसफ़र डेट यानी कितना 16/7/2022 से 1 साल 2 साल 3 साल। हम क्या कर सकते हैं, 1 साल और 2 साल में परचेज कर सकते हैं, 3 साल तक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कैपिटल गेन अगर 2 करोड़ से कम होगा तो दोनों चीज़ कर सकते हैं, यानी 2 परचेज कर लें या 2 कंस्ट्रक्ट कर लें, 1 परचेज कर लें या 1 कंस्ट्रक्ट कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग भी इसका कैपिटल गेन निकालिए, ग्रॉस कैपिटल गेन निकालिए, हम भी निकालते हैं, वीडियो पॉज करके सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना है 26, प्लीज सॉल्व कीजिएगा। कितना रुपया एक्सपेंस किया है, 40,000। दो 40 और 7 लाख, तो 7 लाख।
देखिए मेरे हिसाब से ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 11,43,000 आ रहा है। क्यों? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना था? 35 लाख। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कितना था? 40,000। तो 34,60,000 आ गया। इंडेक्स कॉस्ट सेक्शन क्या होगा? कॉस्ट और एफएमवी। क्यों कॉस्ट और एफएमवी उठा रहे हैं? क्वेश्चन में ऐसा बोला है क्या कि आप ये चूज कर सकते हैं? बोला नहीं सर, ऐसा बोला नहीं है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एसेट परचेज किया है 1/4/2001 के पहले, तो गुडविल वाला ग्रुप छोड़ के बाकी सबके पास तो ये ऑप्शन है कि कॉस्ट और एफएमवी विच इज हायर। तो 2, 4 और 7 लाख में बड़ा कौन है? 7 लाख। 7 लाख उठा लिए। 7 लाख इंटू CII ऑफ द ट्रांसफर, किस साल ट्रांसफर कर रहा है? 22-23, 331 डिवाइडेड बाई CII 2001-2। अरे मन तो था कि 98-95 का लेते, लेकिन उस समय का तो CII है नहीं, इसलिए 100। टोटल आ गया 23,17,000 माइनस करके 1143। यहाँ तक आ गए हैं। अब आइए क्वेश्चन में, पॉइंट नंबर ए देखिए। ही इन्वेस्ट ₹7 lakhs फॉर परचेज ऑफ अ न्यू हाउस ऑन 14/5/2023। टाइमलाइन में आइए। ये नहीं कर रहा है। 7 लाख में 14/5/2023 में एक मकान खरीद लिया। 14/5/2023 यहाँ से 2 साल के अंदर है? बोला एकदम सर अंदर है। तो हमको 2 साल के अंदर मकान परचेज करना था, हमने एक मकान परचेज कर लिया 7 लाख का। कितना कैपिटल गेन एग्जाम करोगे? क्या है? कैपिटल गेन और अमाउंट इन्वेस्टेड विच एवर इज लेस। हमारा कैपिटल गेन कितना है? 1143। तो एग्जाम्शन कितना होगा नोट 1 में? देखिए मेरे हिसाब से ये आ रहा है पहला वाला केस में। अगर 7 लाख रुपया उसने नए मकान के खरीद में लगाया है 14/5/2023 तक, तो हमको 2 साल का टाइम देता है, तो 2 साल के अंदर में ही क्या कर लिया? 7 लाख इन्वेस्ट कर दिया। सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन कब मिलता है? इंडिविजुअल HUF। मोहन भाई इंडिविजुअल हैं, है। एसेट ट्रांसफ़र कर रहे हैं रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मोहन भाई ने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया है, यस। कैपिटल गेन कौन सा एग्जेम्प्ट होगा भैया? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ पे कैपिटल गेन कौन सा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मोहन भाई को इन्वेस्टमेंट क्या में करना होगा? बोला रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के खरीद में या कंस्ट्रक्शन में। मोहन भाई ने खरीदा है, हाँ खरीदा है। क्या टाइम दिए थे तुम? ट्रांसफ़र डेट से 1 साल पहले या 2 साल आगे? ट्रांसफ़र डेट से 2 साल के अंदर में है ना? बोला हाँ है। कितना एग्जेम्पशन होगा? बोला अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। कौन लेस है? 7 लाख लेस है कि 11,43,000 लेस है? बोला ऑफ कोर्स 7 लाख लेस है। तो कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा? 7 लाख। क्लियर है? चलिए इसी क्वेश्चन का पॉइंट नंबर बी पे आइए। ए और बी इंडिविजुअल है, ठीक है ना, अलग अलग चल रहा है। ही परचेज्ड अ पीस ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस ऑन 21/10/2022।
21/10/2022 को इन्होंने एक ज़मीन खरीदा था 4,60,000 रुपये में, ठीक है ना। जरा ये टाइमलाइन पे अब ये 7 लाख वाला हटा दीजिए। 21/10/2022 21/10/2022 लैंड खरीदा कितना रुपया में? 4,60,000 में, ठीक है भाई। एंड डिपॉजिटेड 5,30,000 इन द कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम। क्वेश्चन में देखिए, एंड डिपॉजिटेड 5,30,000 इन द कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम ऑन 15/7/2023। कितना रुपये जमा किया? 5,30,000। ठीक है भाई। एंड अ फर्दर सम ऑफ 1.5 लाख ऑन 31/7/2024। देखो 16/7/2022 से हमको टाइम था 2 साल तक खरीदने के लिए या 3 साल तक कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इन्होंने यहाँ से आगे बढ़ा 21/10/2022 को लैंड खरीदा, तो मकान बनाना है इनको, यहीं पे मकान बना लेते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 5,30,000 जमा किए हैं 15/7/2023। इनका ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने का 31/7/2023। तो क्या इन्होंने ड्यू डेट के पहले कैपिटल गेन अकाउंट में जमा किया है? जमा किया है। और ड्यू डेट के बाद भी जमा किया है। बोला इस 1.5 लाख का कुछ होगा? बोला कुछ नहीं होएगा। 54 क्या बोलता है? बोला 2 साल 3 साल का टाइम तो दिए हैं, लेकिन चूंकि ये 2 साल 3 साल तुम्हारे ड्यू डेट को पार कर रहा है, अगर तुम ड्यू डेट तक नहीं खरीद या कंस्ट्रक्ट कर पाते हो तो जाके कैपिटल गेन डिपॉजिट की में जमा कर दो और फिर उसमें से निकाल के यूज़ करना। जमा किया हुआ अमाउंट माना जाएगा कि तुम यूज़ कर रहे हो। तो इनका एलिजिबल इन्वेस्टमेंट कितना है? 4,60 और 5,30 कितना हो गया? 9,90,000। चार 60 और 5,30 मिला के 9,90 इनका एलिजिबल इन्वेस्टमेंट हो गया। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट तो ये भी है, लेकिन क्या वो 54 का एग्जेम्पशन इनको दिला पाए, इसके लिए वो एलिजिबल है? बोला हो सकता था अगर ये इस डेट के पहले जमा कर देता। ये समय रहते खरीद लिया, ये समय रहते जमा कर दिया, इसको भी अगर समय रहते जमा कर देता या खरीद में लगाता तो वो इन्वेस्टमेंट होता और एलिजिबल इन्वेस्टमेंट होता। लेकिन अभी इनका 4,60, 5,30 और 1.5 लाख ये तीनों अमाउंट एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल है कि सिर्फ ये दोनों एलिजिबल है? बोला सिर्फ ये दोनों एलिजिबल। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 9,90। तो अब बताइए कैपिटल गेन कितना एग्जेम्प्ट होगा? इस बार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 9,90 और 1143, दोनों में कम कौन होगा? 9,90। 9,90 घट जाएगा। बात समझ में आ रहा है? समय रहते हमने खरीद लिया, समय रहते हमने डिपॉजिट कर दिया, ये समय के बाद डिपॉजिट किया, तो समय के बाद जो डिपॉजिट किया उसको हमको घटाने मिलेगा? नहीं मिलेगा। सिर्फ 9,90 ही हमारा एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है। तो अगर पॉइंट नंबर बी बनाओगे तो यहाँ पे कितना लिखोगे? 9,90। 9,90 और 1143 में कम कौन है? 9,90। यहाँ कितना घटेगा? 9,90 153 पॉइंट नंबर बी कैंसिल।
ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर सी में आइए। He invested rupees 7,15,000 on construction of an additional floor at a residential house already owned by him. The investment is made during the period 1/10/2022 से 31/12/2022। कहता है 1/10/2022 से 31/12/2022 तक में ये 7,15,000 एक मकान था, उसके ऊपर एडिशनल फ्लोर बनाने में लगाया। बोला ये आप घटा सकते हैं। क्या बोले थे? मकान खरीदे हुए हैं उसके ऊपर बना लें, या मकान खरीदें उसके ऊपर बना लें। क्या ये समय रहते कंस्ट्रक्ट कर रहा है? यहाँ से हमको कितना साल का टाइम दिया है? यहाँ से तो आपको दाम दिया है 3 साल तक, ये तो 2022 में कर लिया। तो पॉइंट नंबर सी में वहाँ हम कितना घटा सकेंगे? 7/15। पॉइंट नंबर सी में, सी वाला क्वेश्चन में यहाँ कितना घटा सकेंगे? 7/15। आइए जरा क्वेश्चन देखिए फिर से। ही इन्वेस्टेड रुपीज़ 7,15,000 ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एडिशनल फ्लोर at a residential house already owned by him. The investment is made during the period 1/10/2022 से 31/12/2022। समय रहते इसने एक बने हुए मकान के ऊपर एक एडिशनल फ्लोर बना लिया। क्या एडिशनल फ्लोर का बनाना इनको एग्जाम्पशन दिलाएगा? बोला एकदम एग्जाम्पशन दिलाएगा। कितना? तो अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच इज लोअर, कितना इन्वेस्ट किया है? 7/15, और उधर था इनकम गेन टैक्स कितना? अगेन 11 समथिंग, 7/15 घट जाएगा। ठीक है, अब आइए पॉइंट नंबर डी में। ही इन्वेस्टेड रुपीज़ 7,40,000 इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ऑन 29/7/2003 एंड 2 lakhs ऑन 1/8/2023। 7,25,000 निकाल के इन्होंने यूटिलाइज कर लिया। इस वाले को सॉल्व करने के पहले वापस थ्योरी पे जाना पड़ेगा। वापस आइए। $54 में क्या हो रहा है? एग्जेम्पशन मिल रहा है। काहे का एग्जेम्पशन मिल रहा है भाई? आप एक इंडिविजुअल हैं या एचयूएफ हैं, आपने ट्रांसफ़र किया है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से बचने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप ट्रांसफ़र डेट से 1 साल और ट्रांसफ़र डेट से 2 साल के अंदर कोई मकान परचेज़ कर लीजिए, या ट्रांसफ़र डेट से 3 साल के अंदर मकान कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। टाइम तो दे दिए यार 2 साल और 3 साल, रिटर्न तो तुम अगले ही साल मांग लोगे। बोला ठीक ना है, ड्यू डेट के पहले जा कर के पैसा जमा कर दो। ठीक है, जमा कर दिया। अब ज़रा ध्यान देना, बोला कि हम पैसा जमा कर दिए कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में, और जो स्टिपुलेटेड टाइम है 2 साल 3 साल, उसमें पैसा निकाले, मकान परचेज कर लिए या कंस्ट्रक्ट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। बोला क्या होगा अगर कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जो हमने पैसा जमा किया है उसको 2 साल या 3 साल के अंदर हम परचेज या कंस्ट्रक्शन में नहीं इस्तेमाल कर पाए। देखो, हम 10 रुपया जमा किए थे कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में समय रहते, ड्यू डेट के पहले। मेरा कैपिटल गेन था 15 रुपया, हमने डिपॉजिट किया था 10, तो 10 और 15 में छोटा कौन है? 10, तो 10 माफ़ हो गया होगा, 5 रुपया पे टैक्स लग गया होगा। ठीक है, अब हमको कितना रुपया इस्तेमाल कर लेना है 2 साल और 3 साल के अंदर? कितना रुपया जमा किए मैं? 10 में कितना एग्जेम्पशन मिला था? 10।
ये जो हमको 10 रुपये इस्तेमाल करना है, ये कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जिस दिन जमा किए हैं वहाँ से 2 साल और 3 साल की जो ट्रांसफ़र डेट है वहाँ से 2 साल 3 साल। बोला ये जो टाइम लिमिट दिया हुआ है कहाँ से दिया हुआ है? ट्रांसफ़र डेट से 2 साल और 3 साल। बोला ठीक है भैया। बोला कि अगर हम 2 साल तक परचेज़ नहीं कर पाए कोई नया मकान, बोला कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास, 1 साल और आगे जा सकते हो। बोला हम अगला 3 साल में भी इस्तेमाल नहीं कर पाए, पूरा का 10 मेरा कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में बचा हुआ है, तो क्या होगा? बोला कि जिस साल 3 साल पूरेगा, जिस साल 3 साल पूरेगा, उस साल जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। ध्यान से समझो, हमने 10 रुपये जमा किया था, 10 रुपये घटाने दे दिए, हमको कितना रुपया इस्तेमाल कर लेना है? 10 रुपया। हम 8 रुपये इस्तेमाल कर लिए, 2 रुपया बचा रह गया। तो जिस साल 3 साल पूरेगा, जमा करने के डेट से कि ट्रांसफ़र डेट से? ट्रांसफ़र डेट से। जिस साल 3 साल पूरेगा उस साल वो 2 रुपया मेरे लिए कैपिटल गेन हो जाएगा। और कितना? कौन सा? लॉन्ग टर्म कि शॉर्ट टर्म? बोला अरे एग्जाम्शन बचा था लॉन्ग टर्म ना, तो शॉर्ट टर्म। एडिशनल पॉइंट में आओ। Deposit not utilized. The entire amount shall be charged to LTCG in the year in which 3 years from the date of transfer of the original asset expired. मुद्दा समझिए, हम कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा लिए। अब हमको क्या करना था? मतलब करना क्या था? समय रहते कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जो पैसा है उसको निकाल करके यूज़ कर लीजिए। क्या? विदेश घूमने के लिए? बोला नहीं, मकान या तो परचेज़ कीजिए, नहीं तो मकान क्या कीजिए? कंस्ट्रक्ट कीजिए। बोला हम परचेज़ और कंस्ट्रक्ट कर लिए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किए तो क्या? बोला जिस साल 3 साल पूरेगा, कहाँ से? डिपॉजिट डेट से कि ट्रांसफ़र डेट से? बोला जो टाइम 2 साल और 3 साल दिए थे वो डिपॉजिट डेट से दिए थे कि ट्रांसफ़र डेट से दिए थे? ट्रांसफ़र डेट से। तो ट्रांसफ़र डेट से जैसे ही 2 साल बीता, अब तुम उसके आगे परचेज़ करोगे भी तब भी वो यूटिलाइज नहीं माना जाएगा। ट्रांसफ़र डेट से जैसे ही 3 साल बीता, अब उसके बाद तुम कंस्ट्रक्ट करोगे भी तो नहीं माना जाएगा। तो जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा उस साल जिस साल 3 साल पूरेगा। आइए ज़रा क्वेश्चन के पॉइंट नंबर डी में। पॉइंट नंबर डी में कितना रुपया इन्होंने इन्वेस्ट किया? 7,40,000। कब तक इन्वेस्ट किया? 29/7/2023, ड्यू डेट के पहले है। फिर 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया 1/8/2023, ड्यू डेट पार कर गया। तो इनका एलिजिबल इन्वेस्टमेंट कितना है? 7,40,000 कि 7,40,000 प्लस 2 लाख? बोले देखिए सर, टोटल पैसा तो इन्होंने जमा किया 9,40,000, लेकिन एग्जेम्पशन कितना पे मिलेगा? सिर्फ इसी अमाउंट पे मिलेगा, क्योंकि यही समय रहते इन्होंने जमा किया है। ठीक है भाई, यहाँ तो तुम ठीक हो, 740 घटा देंगे। क्वेश्चन जो बनाए हैं 11 समथिंग, उसमें 740 घटा देंगे। अब इनको कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा पैसा को इस्तेमाल करने के लिए कितना है? 740 और 2 लाख 9 लाख, सिर्फ 740। बोला सर सिर्फ 740, इनको 740 का ही ना बेनिफिट मिला, तो इनके ऊपर लायबिलिटी टू कंज्यूम 740 का ही है। कितना दिन तक? डिपॉजिट के डेट से 740 देखेंगे कि ट्रांसफ़र डेट से? बोले ट्रांसफ़र डेट से। अब देखिए 5/8/2023 को इन्होंने 7,25,000 इस्तेमाल कर लिया। टोटल इस्तेमाल कितना करना था? 740, इस्तेमाल किया कितना? 725। तो डिफरेंस जो 15,000 का है, डिफरेंस जो 15,000 का है वो क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। किस साल का? जिस साल 3 साल पूरेगा। आइए ज़रा टाइमलाइन पे।
7,40,000 29/7 को जमा किया है। ये ने किया है 29/7/2023 को 7,40,000 जमा किया और 1/8/2023 को 2 लाख जमा किया। ड्यू डेट के पहले तक जमा किया गया पैसा कौन है? 740। इसका तो इसको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ जाके कितना घटा लेगा? ये ना होगा, अरे इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है इससे, इसमें तो कोई चेंज नहीं ना आना है, ये तो इतना ही रहेगा। बोला 740 इन्होंने जमा कर दिया समय रहते, एक दिन से चूक गए भाई जी, 2 लाख रुपए जमा किए, इस 2 लाख का बेनिफिट नहीं मिला। अब मिस्टर मोहन के ऊपर कितना यूटिलाइज करने का लायबिलिटी है? 740, 2 लाख, 940। बोला सर 740। क्वेश्चन कहा कि इन्होंने 7/25/5/8/2023 7/25 विड्रॉ किया और एक मकान परचेज कर लिए। इनको 16/7/2022 से कितना साल का लिमिट दिया हुआ है? 3 साल का। 2022 से 2023, 2024, 2025। 16/7 से 3 साल, 15/7/2025। यहाँ तक इनको इस्तेमाल कर लेना था टोटल कितना? 740। इन्होंने इस्तेमाल कर पाया कितना? 7/25। तो अब क्या होगा? 740 में से 7/25 इस्तेमाल किए तो 15,000 अनयूटिलाइज होने के चलते तुम्हारा कैपिटल गेन होगा। किस साल का? बोला जिस साल 3 साल पूरेगा। 3 साल यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से देखेंगे? बोला सर यहाँ से देखेंगे, ट्रांसफर डेट से। कौन से प्रीवियस ईयर में गिरेगा? 25-26, यानी असेसमेंट ईयर 26-27 में 15,000 इनको कैपिटल गेन हो जाएगा। किस चीज़ के चलते? कोई एसेट ट्रांसफ़र करने के चलते कि एग्जेम्पशन के विड्रॉल के चलते? बोला एग्जेम्पशन के विड्रॉल के चलते। अब देखिए 45 सेक्शन में क्या पढ़े थे? प्रीवियस ईयर में कैपिटल के एसेट को ट्रांसफ़र कीजिएगा तब कैपिटल गेन होगा। क्या ये बंदा 25-26 प्रीवियस ईयर में कोई एसेट ट्रांसफ़र कर रहा है? बोला नहीं सर, तब भी कैपिटल गेन हो रहा है ना? हो रहा है। क्यों हो रहा है? बेचने के चलते कि एक जो एग्जेम्पशन आपको पहले मिला था वो आपसे विड्रॉ कर लिया गया। जो एग्जेम्पशन आपको पहले मिला था वो आपसे विड्रॉ कर लिया गया। है ना इंटरेस्टिंग? बोला हाँ से इंटरेस्टिंग है। क्लियर है? क्लियर। वापस आइए इस फंडा में, अभी एक चीज़ और बचा हुआ। पहले जो अभी पढ़े हैं 54 को एक बार रिकैप करते हैं। 54 एप्लीकेबल और इंडिविजुअल HUF, एसेट ट्रांसफर, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन दैट कैन बी एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 54, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। द न्यू एसेट टू बी परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड मस्ट बी अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। क्या 2 मकान हो सकता है? बोला हाँ। 2 करोड़ या उससे कम है कैपिटल गेन तो 2 मकान, 2 करोड़ से अधिक है तो 1 मकान। टाइम कितना दिए हो भैया? ट्रांसफ़र डेट से 1 साल पहले, ट्रांसफ़र डेट से 2 साल आगे, या ट्रांसफ़र डेट से 3 साल आगे। 1 साल 2 साल में परचेज कर लो या ट्रांसफ़र डेट से 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर लो। 2 साल 3 साल टाइम तो दे दिए, रिटर्न तो जमा करना है अगले ही साल। बोला ठीक है, ड्यू डेट के पहले कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा कर दो। जो कैपिटल गेन में डिपॉजिट में जमा किया वो माना जाएगा कि तुमने परचेज या कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल कर लिया। कितना रुपया तुमको माफ़ किया जाएगा?
बोला अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस विल बी एग्जेम्प्टेड। बोला ठीक है। बोला एडिशनल पॉइंट क्या? बोला जो कैपिटल गेन डिपॉजिट्स की में पैसा तुमने जमा कर रखा है उसको समय रहते इस्तेमाल कर जाओ, नहीं तो जिस साल तुम्हारा समय पूरा होगा उस साल जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है वो तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। बोला हाँ ठीक है, समझ गए। और क्या? बोला जो तुम नया मकान खरीदे हो या नया मकान कंस्ट्रक्ट किए हो, इस मकान को इसके खरीद या कंस्ट्रक्शन के डेट से 3 साल के अंदर अगर बेचोगे तो जो कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो इसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से घटा देंगे। अब देखो यहां पर एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हमने परचेज किया था, यहां पर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को हमने ट्रांसफ़र किया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, इसके एग्जेम्पशन को पाने के लिए 54 में हमने एक मकान परचेज कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक मकान बिक गया, एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हमने परचेज कर लिया, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम 3 साल के अंदर यहाँ पर बेच रहे हैं, यहाँ से 3 साल के अंदर हम यहाँ बेच रहे हैं, तो इस नए वाले को बेचने पर भी तो कैपिटल गेन होगा। जो बेचेंगे वो हो जाएगा FVC लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हम जितना में यहाँ खरीदे हैं वो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा। बोला हाँ, उसमें से घटा देंगे जो एग्जेम्पशन हमने पाया है। देखिए, हम जब एक मकान को बेच करके एक मकान खरीदते हैं तो नया मकान का खरीद दाम हमको यहाँ एग्जेम्पशन दिलाता है। बोला जितना रुपया यहाँ एग्जेम्पशन दिलाया है वो उसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कब? अगर इसको तुम कितना साल के अंदर बेच देते हो, 3 साल के अंदर। आओ जरा नोट्स में। The purchased constructed house shall not be sold within a period of 3 years of its purchase or construction. If sold, then cost of acquisition of the new asset shall be reduced by the exemption earlier availed. बोला कि जो नए मकान को तुमने खरीदा या कंस्ट्रक्ट किया 54 के एग्जेम्पशन को पाने के लिए, उसको उसके खरीद के 3 साल के अंदर अगर तुम बेच देते हो तो जो कैपिटल गेन पहले तुमने एग्जेम्प्ट कराया है वो इसके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को खा जाएगा, ठीक है। आओ जरा, क्वेश्चन नंबर 27 देखो। गोपाल सोल्ड अ रेजिडेंशियल हाउस on 28/6/2022 for rupees 30 lakhs. He had purchased this house for rupees 5,20,000 and has spent rupees 2,70,000 on improvement of the house during the year 2006-07। 6-7 में इन्होंने 5-20 में खरीदा था, 6-7 में इन्होंने इसके उस पर इम्प्रूवमेंट का खर्च किया था 2,70,000। बेच रहा है 28/6/2022 को। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, 30 लाख। खरीद का दाम 5,20 और इम्प्रूवमेंट का दाम 2,70, दोनों का इंडेक्सेशन करेंगे, खरीदने वाले साल से लेके बेचने वाले साल तक, इम्प्रूवमेंट वाले साल से बेचने वाले साल तक। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही होगा। अब देखिए क्या कर रहा है। ही परचेज्ड अ न्यू हाउस ऑन 21/10/2022। 21/10/2022 को 28/6 को बेचा था पहला वाला मकान, इसको बेच करके एक नया मकान खरीद लिया 7.5 लाख में, ठीक है ना। ये 7.5 लाख का उसको एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। दिस हाउस वॉज ऑल्सो सोल्ड बाई हिम ऑन 16/7/2023। ओहो, 1 साल के अंदर ही बेच दिए।
कितना साल तक बचा के रखना था? 3 साल तक। क्योंकि 1 साल के अंदर बेच दिए, 3 साल के अंदर, तो इस सेकेंड हाउस के कैपिटल गेन को कंप्यूट करते समय, उनका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते समय जो एग्जेम्पशन इनको मिला है वो इनके कॉस्ट एक्विजिशन को क्या कर जाएगा? खा जाएगा। ठीक है। इस बार बेच करके एक और मकान खरीद लिए, मकान कर रहे हैं ये। ठीक है, जरा देखा जाए, इसका बनाया जाए टाइमलाइन। गोपाल जी मकान खरीदे थे 2006-07 में 520। इम्प्रूवमेंट 270। ठीक है। 28/6/2022 28/6/2022 को बेच दिया, 30 लाख में बेचा ना, 30 लाख। ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, कितना होगा देखो, 30 लाख हमारा एफवीसी है, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। क्या होगा फॉर्मूला? 520 इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र 331, 22-23 में बेच रहा है, बाई CII ऑफ द ईयर ऑफ परचेज 2006-07 का देखा जाए क्या है, 2006-07 का है 122। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होगा? कितना खर्च किया है? 270 इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर भाई नीचे क्या होता है बताइए? CII ऑफ द ईयर इन विच द एक्सपेंस इज मेड। कौन से साल में मेड किया है? 6-7 का कितना है? 122। निकालते हैं कितना आया। ₹14 10820 इसका 270 2331 डिवाइडेड बाई 122 73 25 41। देखो तो इतना ही आया ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। मकान खरीदे थे 2006-07 में 520 में, 6-7 में ही इंप्रूवमेंट किए 270 का, तो 520 और 270 का इंडेक्सेशन किए, कॉस्ट इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर बाई CII ऑफ द ईयर ऑफ परचेज, यहाँ एक्सपेंस इंटू CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर बाई CII ऑफ द ईयर ऑफ इन विच दी इम्प्रूवमेंट इज मेड। 14,10,820
73, 25, 41 दोनों को जोड़ के घटा दिए। अब इतना इनका हो रहा है ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, ही परचेज्ड अ न्यू हाउस ऑन 21/10/2022 फॉर 7.5 लाख। 21/10/2022 7.5 लाख का मकान खरीद लिया। समय रहते खरीदा है कि नहीं खरीदा है? एकदम खरीदा है। तो क्या होगा बताइए, ये 7.5 लाख इसमें से घटेगा कि नहीं घटेगा? लिख देते हैं, मान लीजिए यहाँ ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है यहाँ 856,639 लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन कितना 54, 7.5 लाख 63960 1,06,639 इस पर टैक्स लग जाएगा। समय रहते इसने मकान खरीद लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में आइए क्या कर रहा है, गोपाल सोल्ड रेजिडेंशियल हाउस ऑन 28/6/2022 फॉर 30 लाख। इस 30 लाख में जो बेचा है मकान उसको इसने खरीदा था 5/20 में और 270 इम्प्रूवमेंट का खर्च किया था। तो 5/20 को इंडेक्स करके इतना हो गया और 270 का इम्प्रूवमेंट इतना हो गया, दोनों घट करके इतना इनका कैपिटल गेन आ गया लॉन्ग टर्म। अब इस लॉन्ग टर्म से बचने के लिए चूंकि रेजिडेंशियल हाउस पे था, ये या तो एक मकान खरीद लेते या कंस्ट्रक्ट करते। इन्होंने एक मकान खरीद लिया समय रहते 7.5 लाख का, तो कैपिटल गेन कितना एग्जेम्प्ट होगा, अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस। 8,56,000 और 7.5 लाख में कम कौन है 7.5 लाख, 7.5 लाख का एग्जेम्पशन हो गया, 1,06,000 पर इनको टैक्स लगेगा। गलती क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में आइए इन्होंने, दिस हाउस वॉज ऑल्सो सोल्ड बाई हिम ऑन 16/7/2023। ये जो 21/10/2022 को खरीदा है इसको 16/7/2023 में बेच दिया। जो नया मकान खरीदा है उसको उसके खरीद से कितना साल तक नहीं बेचना था, 3 साल तक, कितना दिन के अंदर बेच दिया, 12 महीना के अंदर। तो सबसे पहले तो बताओ कि जो नया मकान बेचेगा जिसको 7.5 लाख में खरीदा था, यहाँ पर गेन शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म। पीरियड ऑफ होल्डिंग देखो 21/10 से 16/7, 1 साल से भी कम है। इमूवेबल प्रॉपर्टी शॉर्ट टर्म कब तक कहलाता है, जब तक 24 महीना या उससे कम, 24 महीना से कम है। तो नए वाले मकान बेचने पे इसको शॉर्ट टर्म गेन होगा, उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 लाख में बेचा है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाते, लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं, अगर किसी मकान का इस्तेमाल आपने 54 के एग्जेम्पशन में किया है, अगर आपने किसी मकान के दाम को सेक्शन 54 के एग्जेम्पशन में इस्तेमाल किया है, तो ध्यान रहे कि उस मकान को आप 3 साल तक मत बेचिए। अगर 3 साल तक में बेच देते हैं तो जो पहले कैपिटल गेन आपको एग्जेम्प्ट हुआ था उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को खा जाएगा। कितना एग्जेम्प्ट हुआ था 7.5 लाख, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है 7.5 लाख, पूरा 7.5 लाख को खा जाएगा, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा नील। ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील क्यों हुआ, क्योंकि जिस मकान को हम 10 लाख में बेच रहे हैं उसको हम खरीदे थे 7.5 लाख में, और इस 7.5 लाख का इस्तेमाल हम 54 के एग्जेम्पशन में कर चुके थे। तो अगर हम सेक्शन 54 के मकान के दाम को इस्तेमाल कर चुके हैं कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन पाने के लिए, और उसको समय रहते बेच देते हैं, यानी 3 साल के अंदर बेच देते हैं, तो उस मकान का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितना एग्जेम्पशन मिला है उससे घट जाता। क्लियर है? आगे चलिए। एक नया मकान खरीदा 8 लाख में। अब जरा बताओ, ये जो मकान यहाँ बेचा 16/7/2023 को,
इस पे जो कैपिटल गेन हुआ है इससे ये बच सकता है नया मकान खरीद के? यस या नो? आंसर है नो। 54 के एग्जेम्पशन को पाने के लिए गेन कौन सा है? लॉन्ग टर्म। और यहाँ पर गेन कौन सा हो रहा है? शॉर्ट टर्म। तो क्या एग्जेम्पशन उठा सकेगा? तो आंसर है नो। चलिए फिर से चलते हैं। 54 एसएससी जिस पे ये एप्लीकेबल है वो हो सकता है इंडिविजुअल या एचयूएफ। एसेट ट्रांसफर्ड कौन सा है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। एसेट परचेज या कंस्ट्रक्शन क्या हो सकता है? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। नंबर्स क्या हो सकते हैं? इफ़ कैपिटल गेन ग्रेटर देन 2 करोड़ 1, इफ़ कैपिटल गेन लेस देन और इक्वल्स टू 2 करोड़ 2। टाइम क्या दिया हुआ है? कितना दिन तक? ट्रांसफ़र डेट से 1, ट्रांसफ़र डेट से 2, ट्रांसफ़र डेट से 3, 2 1 3। ये परचेज, ये कंस्ट्रक्ट। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा कर सकते हैं? बोला कर सकते हो। ये ड्यू डेट है इसके पहले तक। अमाउंट एग्जेम्प्ट, कितना एग्जेम्प्ट होगा? तो बोला अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। चौवन यही ना है। सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन मिलेगा किसको? इंडिविजुअल या एचयूएफ को। सेक्शन 54 का एग्जेम्पशन पाने के लिए जो एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है वो है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। सेक्शन 54 में जो एसेट परचेज या कंस्ट्रक्ट करना है वो है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो कहीं पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लिखे हैं। गेन एलटीसीजी क्या टाइम दिया? ट्रांसफ़र डेट से 1 साल, ट्रांसफ़र डेट से 2 साल। या तो परचेज कर लीजिए या 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा करने के लिए टाइम दिया है बिफोर ड्यू डेट। जो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा कीजिएगा माना जाएगा कि आपने परचेज में लगा दिया है या कंस्ट्रक्शन में। कितना एग्जेम्प्ट होगा? तो अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। एडिशनल पॉइंट्स क्या है? पहला, परचेज या कंस्ट्रक्टेड हाउस विद इन 3 ईयर्स ट्रांसफ़र नहीं होने चाहिए। अगर ट्रांसफ़र कर दीजिएगा तो क्या? जो कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो इसके कॉस्ट ऑफ एक्शन को घटा देगा। दूसरा, कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जो पैसा रखे हैं उसको समय रहते इस्तेमाल कर जाइए। नहीं इस्तेमाल कर पाइएगा तो जिस साल 3 साल पूरेगा उस साल कैपिटल गेन हो जाएगा लॉन्ग टर्म। क्लियर? बोला जितना जमा किए थे उतना? बोला नहीं, जो अनयूटिलाइज रह जाएगा। जैसे क्वेश्चन बनाया था ना, 740 जमा किया था और 725 ही इस्तेमाल कर पाया था, तो कितना अनयूटिलाइज रह गया था? 740 की सिर्फ 15,000। बोला सिर्फ 15,000, तो 15,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। इसी बात को एक बार फिर से थियोरेटिकली पढ़ लेते हैं हम लोग। आइए ज़रा। Profit on transfer of residential house property, section 54. Exemption available to individual HUF. Type of gain exempted, long-term capital gain. Conditions to be fulfilled. Where LTCG is greater than 2 crore, one residential house must be purchased 1 year before or 2 years after the date of transfer, or in construction of one residential house property within 3 years after the date of transfer. Where LTCG is less than 2 crores or equals to 2 crores, the SSC may at his option purchase
2 residential house 1 year before or 2 years after the date of transfer, or in construction of 2 residential house property within 3 years after the date of transfer। नोट तो इसमें लिखवाए थे कि जो 2 मकान इनके पास ऑप्शन है उसमें एक परचेज और एक कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस विच एवर इज लेस। कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस विच एवर इज लेस शैल बी एग्जेम्प्टेड। अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इनटू, समय रहते अगर आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं तो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा कर दीजिए। कितना? इन कैपिटल गेन अकाउंट बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले आप इसको जमा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एडिशनल पॉइंट, द परचेज्ड कंस्ट्रक्टेड हाउस shall not be sold within a period of 3 years of its purchase or construction. If sold, then cost of acquisition of the new asset shall be reduced by the exemption earlier availed. अगर 3 साल के अंदर भैया ट्रांसफ़र कर दिए तो जो कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो इसके कॉस्ट ऑफ एक्शन में से घट जाएगा। डिपॉजिट नॉट यूटिलाइज्ड, जो पैसा जमा किए थे कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में उसको समय रहते अगर आप नहीं इस्तेमाल किए, समय रहते मतलब कितना साल का आप टाइम दिए थे? मतलब ट्रांसफर डेट से 3 साल तक मैक्सिमम, तो क्या होगा? द एंटायर अमाउंट शैल बी चार्ज्ड टू LTCG इन द ईयर इन विच 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ द ओरिजिनल एसेट एक्सपायर। यहाँ पे अंडरलाइन करो एंटायर अमाउंट, उसके ऊपर लिख दो अनयूटिलाइज्ड। $740 जमा किए थे, $725 इस्तेमाल कर लिए, तो क्या $740 पे टैक्स लगा दिए? नहीं, 15,000 पे, ठीक है। चलो $54 हो गया। अब आते हैं 54B। सबसे पहले तुमको ये बताओ कि 54B में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा कि नहीं होगा? बोला सर 54 का तो सारा में एग्जेम्पशन मिल रहा था लॉन्ग टर्म में, तो 54B में तो लॉन्ग टर्म मिलेगा ही मिलेगा। शॉर्ट टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो क्या बताए थे गुरुजी? 54B, D, EC, F, पहला छोड़ के जो 2 है 54B एंड 54D, इसमें शॉर्ट टर्म भी मिलता है। यानी 54B में कैपिटल गेन कौन सा एग्जेम्प्ट है? बोला भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों एग्जेम्प्ट है। इसके जस्ट पहले जो हम लोग 54 पढ़े थे उसमें कौन सा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट था? बोला सर उसमें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट था। तो 54B में पहला क्या पढ़े कि पहले से जानते थे? बोला सर पहले से जानते थे। 54B में जो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो रहा है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों हो सकता है। बोला ठीक। 54 कौन से SEC के लिए एप्लीकेबल था? बोला सर इंडिविजुअल HUF। बोला 54B भी उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, यानी इंडिविजुअल HUF। बोला ठीक। 54 में क्या एसेट ट्रांसफ़र कर रहे थे? बोला 54 में ट्रांसफ़र कर रहे थे रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। 54B में क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं? बोला अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। यानी 54B में 3 पॉइंट क्या? इंडिविजुअल HUF अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफ़र कर रहा है और उस पर उसको हो जा रहा है कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, तो वो 54B का सहायता ले सकता है। इंडिविजुअल HUF अर्बन एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफ़र किया, कैपिटल गेन हो गया शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, 54B का सहायता ले सकता है। बोले सर 1037 में भी तो एग्जेम्प्ट हो जाता था। बोला वहाँ ट्रांसफ़र एक विशेष प्रकार से ही हो रहा था। कौन सा प्रकार? कंपलसरी एक्विजिशन। यहाँ पर 54B में ट्रांसफ़र का मोड कुछ भी हो सकता है। 54B किस पर एप्लीकेबल? इंडिविजुअल HUF क्या एसेट ट्रांसफ़र कर रहा है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। कैपिटल गेन कौन सा एग्जेम्प्ट है? बोला कि भैया कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। बोला और कोई पॉइंट? बोला हाँ। बोला जिस अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को ये ट्रांसफ़र कर रहा है उसको एटलीस्ट 2 साल ट्रांसफ़र डेट से पहले वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर रहा हो।
बोला सर ऐसा तो 1037 में भी था। बोले एकदम था, वहाँ भी जिस एसेट का कंपलसरी एक्विजिशन हो रहा था अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का, उसको एटलीस्ट 2 साल से इनको एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करना था। बोला यहाँ भी वही। फिर से आते हैं 54B किस पर एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल एचयूएफ। एसेट क्या ट्रांसफ़र हो रहा है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, जिसको एटलीस्ट 2 साल से ये एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर रहे थे। कैपिटल गेन कौन सा एग्जेम्प्ट है? बोला शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों में से कोई भी। बोला ठीक है सर। कैची में इन्वेस्ट करना है। बोला कि आप खरीद लीजिए एग्रीकल्चर लैंड, वो रूरल हो या अर्बन हो कोई दिक्कत नहीं, जो बेच रहे हैं वो अर्बन होना चाहिए, क्योंकि अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेच रहे हैं तो कैपिटल गेन होएगा ही नहीं। 54B में बेचने वाला जो एसेट है वो है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, लेकिन खरीदने वाला एसेट अर्बन एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकता है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकता है। बोला ठीक है सर, टाइम लिमिट बता दीजिए। वहाँ तो था परचेज के लिए 1 साल और 2 साल और कंस्ट्रक्ट के लिए 3 साल। बोला देखो लैंड को कंस्ट्रक्ट तो कर नहीं सकते हो, खाली परचेज ना कर सकते हो। बोला हाँ, तो 54B में हम कितना दिन तक में परचेज कर सकते हैं? बोला ट्रांसफ़र डेट से 2 साल। फिर से चलते हैं ऊपर से। 54B किस पर एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल एचयूएफ। कौन सा एसेट ट्रांसफ़र कर रहा है? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। कैपिटल गेन कौन सा हो रहा है? बोला लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों। कैची में इन्वेस्ट करना है। बोला एग्रीकल्चर लैंड खरीदना है, रूरल हो तो रूरल, अर्बन हो तो अर्बन। कितना दिन तक? बोला ट्रांसफ़र डेट से 2 साल तक। बोला 2 साल का टाइम दे दिए, रिटर्न तो हम अगले साल जमा करेंगे। तो बोला जो पढ़े थे कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम, जाके जमा करो। कब तक जमा कर सकते हैं? 54 में था बिफोर ड्यू डेट, 54B में है ऑन और बिफोर ड्यू डेट, यानी ड्यू डेट के दिन भी आप जमा कर सकते हैं। बोला ठीक। कितना रुपया एग्जेम्प्ट होगा? बोला जो 54 में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। बोला यहाँ पर। बोला यहाँ भी वही, अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। बोला एडिशनल पॉइंट, जो नया ज़मीन खरीदे हो उसको खरीदने से 3 साल के अंदर मत बेचो। अगर बेचोगे तो जो कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो इसके कॉस्ट ऑफ एक्शन में से घट जाएगा। बोले सर अभी तो 54 में यही पढ़े थे, आप मिस कर रहे हैं क्या? दोनों एक ही जैसा बना दिए। बोले दोनों एक ही जैसा है, इसीलिए मैं कहते हैं 54 ठीक से समझ लोगे, 54B, 54D, 54EC, 54F सब खत्म, कुछ है ही नहीं, कहाँ से भारी लाए। ठीक है, वापस आते हैं। 54B किस पर एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल एचयूएफ। एसेट क्या ट्रांसफ़र हो रहा है? बोला कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। कैपिटल गेन कौन सा एग्जेम्प्ट है? बोला लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों। कैची में इन्वेस्ट करना है। बोला कि आपको ख़रीदारी करनी है एग्रीकल्चर लैंड, वो अर्बन भी हो सकता है और रूरल भी हो सकता है। बोला कितना दिन का टाइम फ्रेम दिए हो? बोला ट्रांसफ़र डेट से 2 साल। बोले एक और पॉइंट था ना कि ट्रांसफ़र डेट से 2 साल पहले तक कम से कम उसका इस्तेमाल आप कैची में कर रहे थे एग्रीकल्चर में? बोला हाँ वो भी था। बोला कैपिटल गेन डिपॉजिट की में जमा कर सकते हैं? बोला एकदम जमा कर सकते हो। कब तक? ऑन और बिफोर ड्यू डेट। कितना एग्जेम्पशन मिलेगा? अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर। एडिशनल पॉइंट क्या है जो पिछला क्वेश्चन पढ़े थे? क्या? 3 साल तक बेचो मत, बेचोगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से एग्जेम्पशन घटा लेंगे। और दूसरा बोला कि अगर समय रहते इस्तेमाल नहीं किए, कितना दिन है भाई समय रहते इस्तेमाल नहीं किए? पिछला बार तो 3 साल था, बोला यहाँ तो 2 ही साल है। बोला अगर समय रहता इस्तेमाल नहीं किए तो जो पैसा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे वो दूसरा साल यानी ट्रांसफ़र डेट से दूसरा साल लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म गेन हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारा एग्जेम्पशन कौन सा उठाए थे। ठीक है, देखो 54 में एग्जेम्प्ट हुआ था LTCG, तो टैक्सेबल फिर से LTCG हुआ। 54B में एग्जेम्प्ट LTCG भी हो सकता है, STCG भी हो सकता है। तो 2 साल बाद जब टाइम पुड़ेगा तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक है, चलो वापस आओ। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड 54B। एग्जेम्पशन अवेलेबल टू इंडिविजुअल और HUF। टाइप ऑफ गेन एग्जेम्प्टेड STCG और LTCG। कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड। लैंड मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर at least 2 years immediately preceding the date of transfer. SSC within 2 years from the date of transfer
परचेज एग्रीकल्चर लैंड, रूरल या अर्बन. अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू लैंड, विच एवर इज लेस. अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड इनटू इन कैपिटल गेन अकाउंट ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न. अंडरलाइन कर लो ऑन और बिफोर. उधर था बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, यहाँ क्या है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न. एडिशनल पॉइंट्स, द परचेज लैंड शैल नॉट बी सोल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 years ऑफ इट्स परचेज. इफ सोल्ड देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द न्यू एसेट शैल बी रिड्यूस्ड बाई द एग्जेम्पशन अर्लियर अवेल्ड. एग्जैक्टली वही जो 54 में था. सेकेंड पॉइंट, द अमाउंट डिपॉजिटेड shall be utilized within 2 years from the date of transfer. If not, then shall be charged as LTCG, STCG as the case may be. आइए जरा, (54B) एसएससी बताइए कौन है, इंडिविजुअल और एचयूएफ. एसेट ट्रांसफ़र क्या है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड. कैपिटल गेन कौन सा एग्जेम्प्ट है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म. परचेज क्या करना है, एग्रीकल्चर लैंड, रूरल या अर्बन. टाइम कितना, ट्रांसफ़र डेट से 2 साल. कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा कर सकते हैं ऑन और बिफोर ड्यू डेट. एग्जेम्पशन कितना, अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस. एडिशनल पॉइंट्स क्या, नया एसेट जो खरीदे हैं उसको 3 साल के अंदर मत बेचिए. अगर बेच दीजिएगा तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से एग्जेम्पशन जो पहले अवेल किए हैं माइनस हो जाएगा. और दूसरा पॉइंट क्या, ट्रांसफ़र डेट से 2 साल के अंदर अगर आपने कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जो पैसा जमा किया था उसका सही इस्तेमाल नहीं किया तो कैपिटल गेन हो जाएगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, डिपेंडिंग इनिशियल वाला क्या था. 54B और 54A, 54 अगर यहाँ लिख दें तो क्या होगा, 54B किस पर एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल एचयूएफ. 54 किस पर एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल एचयूएफ. एसेट ट्रांसफ़र अर्बन एग्रीकल्चर, यहाँ एसेट ट्रांसफ़र क्या है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. कैपिटल गेन वहाँ कौन सा एग्जेम्प्ट है, दोनों. यहाँ पर कौन है, लॉन्ग टर्म. क्या परचेज करना है, एग्रीकल्चर लैंड, रूरल अर्बन. यहाँ क्या परचेज करना है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्ट करना है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी. 2 करोड़ से अधिक है कैपिटल गेन तो सिर्फ एक, 2 करोड़ या उससे कम है तो 2 भी हो सकता है. टाइम पीरियड क्या है, यहाँ टाइम पीरियड है ट्रांसफ़र से 1 साल, 2 साल, ट्रांसफ़र से 3 साल. कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा कर सकते हो, बोला यहाँ भी जमा कर सकते हो, ऑन और बिफोर कि बिफोर. एग्जेम्प्ट कितना है, बोला एग्जैक्टली वही, अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन विच एवर इज लेस. एडिशनल पॉइंट क्या है, एग्जैक्टली यही, 3 साल के अंदर मत बेचो. बेचोगे तो जो कैपिटल गेन पहले एग्जेम्प्ट हुआ था वो कॉस्ट ऑफ एक्शन में से क्या हो जाएगा, माइनस. और दूसरा बोला एग्जैक्टली वही, क्योंकि वहाँ टाइम तुमको 2 साल का दिया हुआ था, यहाँ टाइम 3 साल का दिया हुआ है, तो यहाँ 3 साल के बाद तीसरे साल में कैपिटल गेन होगा अगर अनयूटिलाइज रहेगा, है ना. एग्जैक्टली सेम. ऐसे ही अभी 54D में जाओगे तो वो भी एकदम ऐसा ही है. वो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, पहले 54B का है, जरा क्वेश्चन देख लिया जाएगा. Mohan had purchased a certain agricultural land in 2004-05 for 8 लाख. 2004-05 में खरीदा, यानी 1/4/2001 के आगे है. कितना में खरीदा था, 8 लाख में. द लैंड वॉज बींग यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज़ बाई हिम. 2004-05 से खरीदा, एग्रीकल्चर पर्पज़ में ही इस्तेमाल हो रहा. दिस लैंड इज सोल्ड बाई हिम ऑन 2/9/2022 फॉर 33 लाख. आगे भी छोड़ दो, 2/9/2022 में इन्होंने एक ज़मीन बेचा 33 लाख में,
जिसको खरीदा था 2004-05 में 8 लाख में। लॉन्ग टर्म गेन है कि शॉर्ट टर्म? बोला 4-5 से 2022, 24 महीना तो पार कर गया, तो ये तो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म में हम क्या 33 लाख का इंडेक्सेशन करेंगे बेचने के दाम को, किस 8 लाख को इंडेक्स करेंगे? कहाँ से कहाँ तक? 2004-05 का CII देख लिया जाए क्या है। 2004-05 का CII है 113। बहुत लोग रट्टू दास लोग होते हैं, पूरा CII मत रट जाइएगा, फालतू में एफर्ट मत लगाइएगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा। 2004-05 का CII है 113, 22-23 का तो हमको ही मालूम है कितना है 331, तो क्या कहेंगे 113 जो है 331 हो गया, तो एक कितना 331 बाई 113, तो 8 लाख कितना होगा? निकल जाएगा? निकल जाएगा ना? कोई डाउट है? क्या क्या सिस्टम आ गया। तो 8 लाख का इंडेक्स करके 33 में से घटा देंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। He has spent ₹5,70,000 for acquiring an urban agriculture land on 21/10/2021 and has deposited 6 लाख under the capital gain account scheme on 15/4/2023। मेक इट 22, ये 22 होना चाहिए, मेक इट 22, ठीक है। एंड डिपॉजिटेड 6 लाख अंडर द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम ऑन 15/4/2023। देखिए क्या किया, 5,70,000 ज़मीन खरीदने में लगाया और 6 लाख डिपॉजिट स्कीम में जमा कर दिया, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इसका कितना हो गया? 5,70 और 6 11,70,000। 33 लाख में जो बेचा उसमें से 8 लाख का इंडेक्सेशन करके घटा देंगे, जो कैपिटल गेन आएगा उसको 1170 से क्या करेंगे? कंपेयर। अब आगे चलिए, आउट ऑफ द अमाउंट डिपॉजिटेड ही विड्रू ₹470 फॉर परचेजिंग एग्रीकल्चर लैंड ऑन 15/3/2024। द रिमेनिंग अमाउंट कुड नॉट बी यूटिलाइज बाय हिम फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड अप टू 14/4/2025। कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर इतना इतना इफ द एग्रीकल्चर लैंड विच वॉज सोल्ड इज अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। दूसरा एग्रीकल्चर लैंड सोल्ड इज रूरल। रूरल में तो कुछ कंप्यूट करने का जरूरत नहीं है, इस वाला में करना होगा। जरा टाइमलाइन देखा जाए इसका 28 का। दो 2004-05 में 8 लाख में ज़मीन खरीदा, दो 9/2022 30 लाख में बेच दिया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ कैपिटल गेन कितना होगा? 30 लाख में से घटेगा, ये इंडेक्स हो गए 8 लाख इंटू 331 बाई कितना है 113, निकालो कितना था। $23, 43, 363।
ये इनका ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया ज़मीन बेच के, ठीक है। आगे चलिए, 570 का ज़मीन खरीदा इन्होंने कितना तारीख को, 21/10। 5,70,000 का ज़मीन खरीद लिया। 5/4/2023 को 15/4 है कि 5/4, 15/4, ₹6,00,000 कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ड्यू डेट के पहले 6,00,000 जमा कर दिया, 6,00,000 और 570 जोड़ के कितना हो जाएगा, 6 5 11, 1170, टोटल इन्वेस्टमेंट है 1170 और कैपिटल गेन है 656, कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 656, 637 एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल कितना हो गया, नील। अब ध्यान दो, ये 656, 637 में से पहला तो 570 यहाँ से है, जो कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा किया है 6,00,000, उसमें और कितना रुपया इसको इस्तेमाल करना है, पूरा 6,00,000। समझेगा, हम 570 कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में नहीं ज़मीन खरीद लिए और 6,00,000 रुपये जमा किए कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में, और हमको यहाँ एग्जेम्पशन 656 का मिला, तो ये 656 में पहला 570 तो यहाँ से आ गया है। हमको उस 6,00,000 में से पूरा 6,00,000 यूटिलाइज़ करना है कि इतना ही बाकी यूटिलाइज़ करना है, बोला इतना ही यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। क्या कहता है, जो जमा किए थे उसमें से 4,70,000 निकाल के यूज़ कर लिए। अरे तो बहुत यूज़ कर लियो यार, तुम तो इतना भी निकाल के यूज़ कर लेते तो फिर तुमको कैपिटल गेन नहीं होता। देखो क्या नियम है, जिस पैसा को हम कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम में जमा करते हैं उसके जितना अमाउंट को हम यहाँ एग्जेम्पशन में इस्तेमाल करते हैं उतना तक ही ना हमको यूटिलाइज़ करना है। 656, 637 हमने ये किया, एग्जेम्पशन लिया, 570 का तो पहले ही ज़मीन खरीद लिए हैं, तो हमको और ज़मीन कितना का खरीदना है, 86, 637, और हम तो 6,00,000 में से 470 निकाल के यूज़ कर लिए, कोई कैपिटल गेन नहीं होएगा, ठीक है। जो क्वेश्चंस है 54 सेक्शन का और 54B का, उसको बना के आइएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, प्रेजेंटेशन के साथ हम भी बना के रखेंगे। एक बार रिकैप करते हैं क्या पढ़े हम लोग आज। ये और ये पढ़े, क्या पढ़े हैं, 54 और 54B में कॉमन क्या है, एसएससी है, इंडिविजुअल एचयूएफ, कैपिटल गेन यहाँ लॉन्ग टर्म, यहाँ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों, यहाँ एसेट ट्रांसफ़र हो रहा है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। यहाँ पर तुम हमको नया हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बोल रहे हो, वहाँ पर तुम हमको नया एग्रीकल्चर लैंड खरीदने के लिए बोल रहे हो। यहाँ पर टाइम दे रहे हो 1 साल, 2 साल और 3 साल, वहाँ पे टाइम दे रहे हो 2 साल। यहाँ पे टाइम दे रहे हो बिफोर ड्यू डेट, वहाँ पे टाइम दे रहे हो ऑन और बिफोर ड्यू डेट। दोनों में कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट सेम, अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन दोनों में एडिशनल पॉइंट सेम। 3 साल तक मत बेचो, 3 साल तक मत बेचो, जितना टाइम दिए उतना में यूटिलाइज कर लो, जितना टाइम दिए उतना में यूटिलाइज कर लो। क्लियर है? रिकैप कीजिएगा, 54 और 54 भी समझ में आ जाएगा तो डी ई सी एफ में समझने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा, बहुत इजी है वो सब। ठीक है, क्लियर है? आज के लिए इतना ही, टेक केयर।